मैं उधार लेने वाला नहीं, उधार देने वाला हूं। हालेलुया। इसका मतलब कह रहा है, ये व्यक्ति अगर अपनी लाइफ में पेशेंस ना रखता, अगर अपनी लाइफ में धीरज ना रखता, तो कभी भी ये व्यक्ति उधार देने वाला ना बनता। मतलब अगर आज आप में से कोई व्यक्ति यहाँ पर ऐसा बैठा है और काफी सालों से आप परेशान है, कोई काम नहीं बन रहा, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि अपनी पोजीशन से मत भागना, अपने कह रहे हैं कि अपने स्टैंडर्ड से गायब मत होना, अपनी पेशेंस को बनाए रखना। मैं उन लोगों के लिए प्रोफेसी करता हूँ कि जो लोग अपने पेशेंस को बनाए हुए हैं, पवित्र आत्मा कह रहा है कि कल वो मारुति कार में नहीं, रेंज रोवर गाड़ी में आएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके अंदर पेशेंस है कि नहीं? अभी मैंने कहा अपने पड़ोसी को बोलो कि सबसे बेस्ट आशीष मिलेगी तुझे। अपने पड़ोसी को कहो बेस्ट आशीष मिलेगी। अगर आपके अंदर है तो सबसे बेस्ट आशीष मिलेगी। अपने पड़ोसी को बोलो नहीं तो बहुत बुरा मिलेगा तेरे को, नहीं तो बहुत बुरी आशीष मिलेगी। जिसके अंदर विश्वास नहीं है, मैंने क्या कहा कि मारुति कार, अगर आप मारुति कार पर आते हैं, अगर आपके अंदर ये दो टांगे हैं, विश्वास और पेशेंस की, धीरज है, तो आप मारुति कार पर नहीं। हेलो चश्मे वाली आंटी, मैं कह रहा हूं हेलो टोपी वाली आंटी, हेलो मफरल वाले अंकल, आपको कह रहा हूं आपको साइकिल चलानी आती है नहीं आती, लेकिन आप कल रेंज रोवर गाड़ी में आएंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको कारण क्या है? कारण यही है, कहता है इस समय कुछ लोगों ने विश्वास किया, आमीन, एक टांग है, लेकिन धीरज नहीं रखेंगे। अब अगले दिन ही मैंने एक आदमी को कहा 21 दिन में, मैंने एक से प्रोफेसी किया, मैंने कहा 21 दिन में आपके घर में गाड़ी आ रही है। वो व्यक्ति कैलेंडर पे लिख लिया और दोबारा कमेंट्स में मैसेज कर रहा है, प्रॉफिट जी ने कहा था 21 दिन में गाड़ी मिलेगी, मिली नहीं अब तक। अरे धीरज रख। मैं कह रहा हूं कि आप जब आमीन बोलते हैं, तो जब आप वचन को सुनते हैं, तब परमेश्वर आपकी, जब प्रोफेसी होती है, तब परमेश्वर आपके धीरज को चेक करते हैं। यूसुफ की जिस रात भविष्यवाणी हुई, जब उसने ड्रीम देखा कि तेरे पूले खड़े हैं और 11 तारे और बहुत सारे तारे तुझे दंडवत कर रहे हैं, तो उस समय में वो बड़ा खुश हो गया प्रोफेसी को सुनकर। हो सकता है और उस दिन से शैतान उसका पीछा करने लगा और उसकी प्रोफेसी को रोकने लगा, कहता कि नहीं पूरे न दूंगा, नहीं पूरे न दूंगा। उसको कुएं में ले गया, नहीं पूरे न दूंगा, नहीं पूरे न दूंगा इसकी प्रोफेसी को। उसके बाद कह रहा खेत में ले गया, चल तू नौकर है, यहाँ विश्वास तोड़। फिर जेल में ले गया, चल विश्वास तोड़, चल विश्वास तोड़, नहीं पूरे न दूंगा, नहीं पूरे न दूंगा। लेकिन उसने अपना धीरज बनाए रखा। शैतान डर गया, उसने कहा यार इतना धीरजमंद व्यक्ति, ये छोड़ दो इसको भाई साहब, ये तो प्रधानमंत्री बन के ही रहेगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? कहता आपके लाइफ में जब कहता है परमेश्वर ने एक प्रोफेटिक वर्ड्स दिया, तो आपको उस समय में विश्वास है, विश्वास की टांग लगाई है आपके ऊपर, लेकिन धीरज की टांग आपने लगा के रखनी है। कुछ लोग सिर्फ एक टांग पर हैं इस समय, लेकिन अगर आप 2 टांगों पर आए हैं, तो याद रखना, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपके लिए एक बड़ी टेस्टमनी तैयार कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। बड़ी गवाही आ रही है चर्च, आमीन बोलने वाले। आप पेशेंस है कि नहीं? अपने पड़ोसी को बोलो धीरज रख, तेरे घर में धीरज वाला बेटा पैदा होगा। सारे बोलो हालेलुया। आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी धीरज रखे? पत्नी कई बार पति को सिखा रही होती है, जब परोठे बना रही होती है, तो पति बोल रहा होता है ले आ, अरे ले आ भूख लग रही है, ले आ भूख लग रही। पत्नी बोलती है अरे आलू में जीरे भी डाले हैं, धनिया भी डाला है, मिर्च भी डाला है, इसको तोड़ के थोड़ी ले आऊंगी परोठे को। धीरज रख, आराम से बैठ, धीरज रख, ला रही हूं। और जब उसको स्मेल आती है पति को, खाना कुछ अच्छा बना हुआ, उस दिन वो धीरज खो बैठता है। वो उसको सिखा रही होती है धीरज रख। लेकिन परमेश्वर कह रहा है, कहता है कि जब आपको प्रोफेसी की स्मेल आ गई है, जब आपको हीलिंग की स्मेल आ गई है, आश्चर्य कर्म की स्मेल आ गई है, आपके लिए आज ऐसा वचन दे दिया गया है, आपकी लाइफ में कुछ होने वाला है। स्मेल आ गई है कि नहीं? बस धीरज रखना है, मेरी लाइफ में पूरा होगा। विश्वास कर रहे हो कि नहीं? कहता आपकी लाइफ में होगा। अगर वो 7 फैक्ट्री का मालिक हो सकता है, 8 बिजनेस का मालिक हो सकता है, तो आप 100 बिजनेस के मालिक जरूर होंगे यीशु मसीह। कह रहा है धीरज रखने वाले ने यहाँ पर गवाही दिया, 2017 से आ रहा है।
मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं कि परमेश्वर यूसुफ को क्यों चुना, क्योंकि यूसुफ के अंदर 2 टांगे थी, धीरज रखता था, विश्वास रखता था। आज परमेश्वर आपको चुनना चाहते हैं, उस व्यक्ति को ज्यादा धनी बनाना चाहते हैं, उसको ब्लेस करना चाहते हैं। वो लोग कभी भी आशीषित नहीं होते, कोई जो इधर से उधर और उधर से इधर, जो इधर उधर भागते फिरते हैं। अगर आपके अंदर ईमानदारी है तो परमेश्वर आपको वहां ले जाएंगे, मैं कह रहा हूं जहां आपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा कहता है उन लोगों के जीवन में काम करते हैं जिनके अंदर धीरज है। इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं कि बाइबल में लिखा, इब्रानियों 6:12 में यहां पर क्लियर लिखा, बाइबल कहती है कि विश्वास और धीरज रखने वाले, कहते हैं मेरी प्रतिज्ञा को देखने वाले, मेरी प्रोफेसी को पूरा होते देखने वाले, मेरे वचन को पूरा होते देखने वाले यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है शैतान भी किसी को विचारों में तंग कर रहा हो, तेरी लाइफ में क्या हुआ, तुझे कुछ मिला कि नहीं मिला। लुधियाने से 2 औरतें मेरे चर्च में आती थी, 2022 की बात है। और उस समय में जब वो औरतें यहाँ पर आती तो एक औरत ने अपने अंदर विश्वास को रखा हुआ था, पेशेंस को रखा हुआ था। उसने कहा कि मुझे बेस्ट मिलेगा, मुझे बेस्ट मिलेगा, मैं धीरज रखूंगी। एक औरत जिसको यहाँ से चंगाई मिली और उस लेडीज को किसी ने बहका दिया कि प्रॉफिट जी के खिलाफ बोल। उसके पास बेटा नहीं था, इस चर्च से उसको बेटा मिला, और उसको किसी ने बहका दिया कि चल तू हमारे साथ चल और दूसरी जगह जाके गवाही दे दे, ऐसे कर वैसे कर। उसने मेरे खिलाफ कुछ झूठी गवाही दे दी, जो भी उसने बनवाया या किया। उसके 2 हफ्ते के बाद उसके बच्चे को इतने दौरे पड़े, वो पागल हो गया एक ही बच्चा। और दूसरा क्या लालच दिया था उसको ये लालच दिया था कि तू तेरा हम घर बनवाएंगे, पादरी बजिंदर तेरा घर नहीं बनवाएगा हम तेरा घर बनाएंगे। घर तो क्या बनना था, उसका पति था, वो किसी औरत नेपालन को लेकर भाग गया, बना ले घर जब आप किसी परमेश्वर के जन का अपमान करते हैं तो ये प्रॉब्लम व्यक्ति के साथ स्टार्ट हो जाती है। लेकिन उस समय में उसका घर नहीं बना, कुछ नहीं बना। जो उसको बहका के लगी थी वो दूसरी के पास गई, उसने कहा तू कर, उसने कहा नहीं, कहती मैं परमेश्वर के जन की बुराई नहीं करूंगी, मेरे ऊपर प्रभु की दया है, हालेलुया, उसका अनुग्रह मेरे ऊपर। उसने वेट किया, बेस्ट किया, और परमेश्वर ने उसके बच्चों को कनाडा में सेट किया। कहां पर? घर में झाड़ू लगाने वाली औरत लुधियाने में रहती है। दोनों बच्चे उसके कनाडा में मेरी ब्रांच में जाते हैं। वो अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। उसको बेस्ट क्यों मिला? दोनों एक साथ आई। बेस्ट क्यों मिला? क्योंकि उस औरत के पास 2 टांगे थी। उसने विश्वास किया, पेशेंस रखा और विश्वास किया, धीरज रखा। अगर आज आप चर्च आते हैं और विश्वास करते हैं और धीरज नहीं रखते तो आप शैतान के चलाए चलते हैं, क्योंकि शैतान भी विश्वास करता है कि यीशु भगवान है, यीशु परमेश्वर है, लेकिन वो उसकी बातों को नहीं मानता। तो आज बहुत सारे लोग जब वचन को नहीं मानते तो इसका मतलब कहता है कि वो शैतान के चलाए चलते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ खड़ा होना चाहता है, जो लोग सुधार करना चाहते हैं, जो लोग अपनी प्रार्थना में वापिस लौटना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि परमेश्वर उससे गलती हुई मुझे माफ कर। पवित्र आत्मा उनके ऊपर दया करने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मेरा पेशेंस मुझसे खत्म ना हो जाए, प्रभु कोई चुराने ना पाए, मेरे पेशेंस को चुराने ना पाए, मेरे परिवार के अंदर से पेशेंस चुराने ना पाए, मेरी आत्मा में से कोई धीरज उठाने ना पाए, मेरे अंदर से विश्वास को कोई चुराने ना पाए। क्योंकि यीशु मसीह ने अपने चेलों के लिए सारी रात प्रार्थना किया, कोई तुम्हारा विश्वास चुराने ना पाए। पवित्र आत्मा आज ऐसे लोगों की मदद करना चाहता है। याकूब 5:11 में लिखा, हाँ हम पढ़ेंगे, पेशेंस रखोगे तब तुम खुदा की नजर में विश्वासी कहलाओगे। मैं कह रहा हूँ हाँ हाँ, देखो हम धीरज रखने वालों को धन्य कहते हैं। हाँ। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, हाँ। और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कहता है इसका मतलब कह रहा है परमेश्वर धीरज रखने वालों को सबसे ज्यादा धन्य करे। इसका मतलब जब आपके अंदर पेशेंस होगा, धीरज होगा, तो आप अपनी लाइफ में सबसे बड़ा मिराइकल देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। वो व्यक्ति सबसे ज्यादा धनी होता है जो धीरज रखता है, जो विश्वास रखता है और आशा अपनी छोड़ता नहीं है। अय्यूब परमेश्वर को कह रहा था, एक जगह पर कह रहा था कि
कुछ भी हो जाए मेरी लाइफ में, लेकिन अय्यूब अपनी लाइफ में एक बात बार बार बोल रहा था कि प्रभु चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन परमेश्वर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं बना रहूंगा, मैं प्रार्थना करता रहूंगा, मैं विश्वास रखूंगा। और प्रभु ने उसकी आवाज को सुना और उसके बोल का आदर किया, और परमेश्वर ने उसको वो दिया, जो वो सम्मान दिया जो उसका खो गया था, सब कुछ उसको वापस लौटाया। मैं कह रहा हूं, हो सकता है आज आपकी लाइफ में आपकी परिस्थितियां खराब हो, लेकिन अगर आप धीरज रखें, या अगर अय्यूब धीरज ना रखता, क्योंकि उसका बच्चा मर चुका था, उसके पशु, उसका बिजनेस खत्म हो गया था, उसकी पत्नी उसको छोड़कर चली गई थी, हो सकता था वो कह सकता था कोई परमेश्वर नहीं है। लेकिन उस समय में उस अय्यूब ने कहा, परमेश्वर मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं, आशा लगाए रखूंगा, मैं विश्वास करता हूं एक दिन तू सबको वापस लौटाएगा। और